राधा 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 राधा। कुछ में कभी कुछ सुना है, कभी प्रवेश हुआ निकुंज लीला की बातों में? हमने आज तो श्री राम के विषय में ही। तो फिर ये राज दरबार की बात है। अब सीधे साधे भगवान की उपासना करते हो, हम टेढ़े भगवान की उपासना करते। राम जी ने कभी आंख मारी? हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देख। सच्चे दोस्त श्री कृष्ण, यारी करके देखो। ऐसा प्यार करने वाला दोस्त है जो अनादिकाल से अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी गलतियों पर भी वो कभी नजर नहीं करेगा। बहुत प्यारा दोस्त है श्री कृष्ण। भगवान का एक स्वभाव है, भगवान को अभिमान पसंद नहीं। किसी भी भक्त में अगर कभी अंकुरित हुआ तो रौंद दिया गया है। आप इतिहास उठा के देख लो, शास्त्र उठा है तो अहंकार नाम जप से, भक्तों के संग से और विचार करने से। तो मेरी भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। अगर ये सोचे कि हमारा मन नहीं लगता, हमारी रुचि नहीं होती, तो जो नाम जप कर रहे हैं क्या उसका भी फल मिलेगा? फल वैसे ही मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। दशो दिशाओं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापे। मैं कहता हूँ चिंता मत कर तू, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। जैसे जल कहीं भी छोड़ा जाए वो नीची गति में ही जाएगा, उच्च गति पहुंचाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे मन कहीं भी छोड़ो वो नीची गति को जाएगा, ऊपर उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। गुरु मंत्र, गुरु कृपा से मिला नाम, वो मन को ऊर्ध्व गति, इतने प्यार करने वाले त्रिभुवन में कोई नहीं है, कोई नहीं जितने हमारी प्रिया जी। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए ना तो हमारी श्री जी कभी गुस्सा नहीं होती। ठाकुर जी तो कभी सूर्य किसने रचा है, ये चंद्र किसने रचा है, आपकी बुद्धि को किसने रचा है, आप में बल किसने दिया है, आपकी दोनों आंखें क्यों दी है? वो हरण करना चाहता, गर्भ से ही तुम्हें अंधा बना देता, गर्भ से ही तुम्हें। तुम्हारा कर्म तुम्हारे माथे पे चढ़ा बैठा है, वो तुम्हारा नाश कर देगा। तुम्हें कोई जंतु नहीं बचा सकता। बचा सकते हैं तो दुनिया के जो मालिक है वही बचा सकते। राधा राधा राधा। नहीं सावधान रहोगे तो एक आ रहा है मंगल करने तुम्हें। इतने प्यार करने वाले त्रिभुवन में कोई नहीं है, कोई नहीं जितने हमारी प्रिया जी। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए ना तो हमारी श्री जी कभी गुस्सा नहीं होती। आप निश्चिंत रहो, वो भगवान है, वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अनाथों का नाथ है। आप जितना सुख नहीं पहुंचा सकते उतना वो सुख पहुंचाते हैं। और जब तक अहंकार रहता है तब जिसको धन चाहिए, हम तुम्हें आंतरिक बात बता रहे हैं, जो है जितना है उसी से माता पिता भाई बंधु और आए हुए अतिथि और किसी एक बाहरी दुखी जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसको सुख। सबसे कठिन है नाम जप करना। कहने को तो सरल है, मन भागेगा और साधनों में तो लगने की चेष्टा कर सकता है, निरंतर नाम में नहीं लग सकता। क्योंकि नाम क्या करता है, ये मन को मारता है। नाम को जब हम अपनी जिह्वा पे विराजमान करते, ये हमारे शब्द लिख लो दिमाग में। सच्चाई से चलोगे, धर्म से चलोगे, भगवान के आश्रित रहोगे, कुछ नहीं होगा तो भी तुम मस्त रहोगे। आप गरीब हो सकते हो कि भाई आपके पास लाखों रुपया खर्चा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हृदय के अमीर। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। उसको बिना चुकाए आप वहां से जाएंगे नहीं। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहाँ पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त रखो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर